जिस चीज का डर था वो ही हो गया। जब मैंने न्यूज ये दी थी, मैं कह रहा था कि काश ऐसा ना हो, काश इन प्लेयर्स के पर्सनल रीजन हो, ये आईपीएल के लिए पीएसएल को ना छोड़ रहे हो। और वो ही हो गया। पिछले साल तो एक प्लेयर था, इस साल अभी तक 3 हो चुके हुए हैं और भी हो सकते हैं। में नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। हम तो टिमकन है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या हुआ जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। मैंने आपको कल क्या बोला था कि भाई ये वेस्ट इंडीज का प्लेयर मोती पीएसएल को आईपीएल की खातिर छोड़ के जा रहा है। कल तो बोल रहा था कि भाई पर्सनल रीजन की वजह से मैं जा रहा हूं, क्योंकि भाई मैंने फैमिली को टाइम देना है। लेकिन भाई साहब आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसे। आईपीएल की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट ने साइन कर लिया है हसरंगा की जगह पे। हसरंगा इंजर्ड है और उसकी जगह पे इसको भाई लखनऊ सुपर जायंट ने अपनी टीम में डाल दिया। क्योंकि जब तक आईपीएल लेवल के जो क्रिकेटर्स प्लेयर्स हैं वो अपने पीएसएल में नहीं लेके आओगे तो लोगों ने दिमाग खराब है कि वो इतने पैसे भर के भी जाएं और उनको शक्लें देखने के लिए जाएं, वही थके। एज अ पाकिस्तानी मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। यहाँ पे कुछ प्लेयर अच्छी अच्छी वैल्यू के अंदर बिके हुए, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। मोती ने क्या रीजन दिया था भाई? एयरपोर्ट फ्लाइट रीजंस के इतना वो कंडीशन है, वर्ल्ड की बुरा हाल हुआ है, वेस्ट इंडीज की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। आईपीएल से खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रही है कि मोती जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। जो प्लेयर्स आईपीएल में अनसोल्ड रहते हैं जैसे डेरिल मिचेल, डेविड वार्नर, मुजराबानी, मोती, ये वो सारे स्पेंसर जॉनसन, XYZ, ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अनसोल्ड थे। तो कहा गया कि चूंकि ये आईपीएल में नहीं है तो हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा और हम इनको खिला लेंगे। ऐसे टाइम पर इतने बड़े बड़े नाम निकल जाना, जैसे आप देखो लाहौर कलंदर की तरफ से मोती ने खेलना था, लेकिन चूंकि उन्होंने इंडियन पिचेस में अच्छी खासी स्पिन की तो आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स को लगा कि नहीं भाई मोती की हमें जरूरत है। उन्होंने खींच के बुला लिया भाई, उन्होंने बीच से निकाल लिया उसको, पीएसएल के बीच से निकाला और आईपीएल में ले गए। वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो। मेरे नजदीक तो ऐसा होना चाहिए कि फौरन इन जैसे प्लेयर्स के ऊपर बैन लगाया जाए। फर्ज करने कल को अगर इन्हें आईपीएल नहीं लेता तो पीएसएल भी ना ले। फर्ज करने आज से अगले साल अगर आईपीएल ने ना खरीदे मुजराबानी को तो पीएसएल भी ना खरीदे, ताकि समझ आए कि इस तरह काम नहीं किए जाते हैं पैसों के लिए। लेकिन जहां पैसा होता है दुनिया उधर जाती है। स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, डेविड वार्नर हो। डेविड वार्नर को अगर आज आईपीएल से ऑफर आ जाए तो भागा भागा चल जाएगा। अब दुनिया अपनी क्रिकेट रुकवा देती है जब आईपीएल हो रहा होता है। हो रही है किसी की चीज अभी जब आईपीएल शुरू होगा तो किसी क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है कि वो सीरीज करवाए? है किसी में इतना तप्पड़ है कि जब आईपीएल हो रहा हो तो कोई क्रिकेट बोर्ड अपनी सीरीज करवा ले? नहीं है। क्यों? एज अ पाकिस्तानी मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। और ये बात मैं कोई हेट में नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि यार अगर मेरी पीएसएल ऊपर जाएगी, बट यार नहीं है ना ऊपर। क्यों मैं बता दूं ऊपर? मैं क्यों किसी के फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दूं? मैं ये बोलूंगा कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल, आईपीएल इज 1000 टाइम्स बेटर देन पीएसएल। ये तो मुझे पता है, लेकिन कुछ डड्डू फैंस कुछ आके इधर नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या भाई,
अब ये हुआ है कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या हुआ जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। और ये पाकिस्तान सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की। और ये आईपीएल की, वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। और हम आई डोंट नो हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। अब तको मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ, हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खिलवा लेनी है, बहुत पहले या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाए। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। सही है। और दूसरी बात क्या होती है, और वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। पीएसएल स्पेशली एक ऐसा ब्रांड है, इस बार बहुत सारा पैसा भी आया, 2 नई टीम आई, पैसा भी ज्यादा तादाद में आया, 240 करोड़ की पिंडी की टीम बिकी। फिर आप देखो जो सियालकोट की टीम थी जो वापस मुल्तान में कन्वर्ट हो गई, वो एक भारी भरकम में बिकी। हैदराबाद की टीम नहीं आई। लेकिन इस सब के चलते जो पीएसएल का ऑक्शन हुआ वो जानबूझ के आईपीएल के बाद रखा जाता है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होती हैं। जो प्लेयर्स आईपीएल में अनसोल्ड रहते हैं, जैसे डैरिल मिचेल, डेविड वार्नर, मुजराबानी, मोती, ये वो सारे स्पेंसर जॉनसन, XYZ, ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अनसोल्ड थे। तो कहा गया कि चूंकि ये आईपीएल में नहीं है तो हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा और हम इनको खिला लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो फाफ डु प्लेसिस जैसे प्लेयर थे जिन्होंने एक टाइम पर बोला, और बड़ी पाकिस्तान में खुशी भी हुई कि उन्होंने बोला कि मैं आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम नहीं डाल रहा। ऑक्शन के टाइम उन्होंने आईपीएल बोल दिया कि मैं उधर अपना नाम नहीं डाल रहा, मैं पीएसएल में आऊंगा। हमें बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो पीएसएल में आ रहा है, इतना अच्छा नाम है। डिस्पाइट के इंडियन फैंस से कुछ ने मजाक उड़ा के ये तो रिटायर्ड है, लेकिन हमें पता था कि रिटायर्ड तो बहुत पहले के हुए हैं, बावजूद इसके वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में वो एक भारतीय चैनल के साथ बैठे हुए थे और वहां पर अपना एनालिसिस कर रहे थे, और उसके बाद अपडेट आया फाफ डु प्लेसिस की तरफ से कि भाई उनका जो थंब इंजरी उनको हो गई है। शो करते करते वहां पर स्टूडियो बैठ के, या पता नहीं कोई क्लब मैच खेला भी होगा, तो बार उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पीएसएल से बाहर हो रहे हैं। और वो जो एक टाइम पर आईपीएल खेलने के लिए जा रहे थे, आईपीएल नहीं, ऑक्शन छोड़ दिया था कि मैं पीएसएल में जाऊंगा। खैर चीजें ये भी चल रही थी कि शायद इनको आईपीएल में कोई पिक ही ना करता, क्योंकि अब काफी बूढ़े भी हो गए हैं, फॉर्म भी वो नहीं चल रही। अब रिटायरमेंट के बहुत ही मतलब साउथ अफ्रीका की तरफ से तो रिटायर्ड हो गए हैं, अब आईपीएल और बाकी लीग से भी शायद ये जल्द रिटायर्ड होने वाले हैं। तो बहरहाल फाफ भी आपका पीएसएल छोड़ के चले गए। अच्छा, उसके अलावा अब फिर भी हमारे पास ऐसे नाम थे जो पीएसएल में आए, काफी अच्छे अच्छे नाम थे, जैसे आपको डैरिल मिचेल आ गए। अब मोती का किधर गया? फ्लाइट्स के ऑपरेशंस। अब क्या स्यापा था, मतलब पीएसएल से निकलने के लिए मुजराबानी ने बहाना बनाया कुछ और, फिर पीएसएल में निकल गया। और अब जिसको कहते हैं ना, मोती साहब ने ये वाला बहाना लगाया और वो लखनऊ की टीम में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी यहां रुकी ही नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर ने स्पेंसर जॉनसन को लिया एक अच्छी कैटेगरी के अंदर। मेरा ख्याल है किसके अंदर लिया था, ये डायरेक्ट साइनिंग था कि क्या था? डायरेक्ट साइनिंग थी, ये डायरेक्ट साइनिंग थी। और अब उसकी जगह जो है ना वो अलजारी जोसेफ को रिप्लेसमेंट में कर दिया। जब ये स्पेंसर जॉनसन की इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस की तो मुझे तभी शक हो गया था, यार ये कैसे हो सकता है, जॉनसन एकदम से अच्छा खासा बॉलर है, पीएसएल में ना खेले। तो वो खबर आ गई सामने। खबर ये बता रही है कि स्पेंसर जॉनसन को भी आईपीएल की फ्रेंचाइज राब्ता कर रही है। अब यहाँ पे सवाल उमर फिर वही आता है
कि 3 प्लेयर हो गए, मुजराबानी, स्पेंसर और मोती। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है, क्योंकि अगर वो एक टीम में, आईपीएल की एक टीम में जाते हैं ना, तो वो उस ओनर की, स्पेसिफिक ओनर की 4 और टीम्स हैं जो कि और दुनिया की लीग्स में शामिल हैं। लाइक हम सनराइजर्स की बात कर लें तो सनराइजर्स लीड्स, सनराइजर्स जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है उसकी, और सनराइजर्स मेन वाली जो आईपीएल में है। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, फर्ज करें एक मेन आईपीएल की टीम में परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, एटलीस्ट आपको उतना पैसा उस सीजन में मिल जाएगा कि आपका पीएसएल तो उसका जो है ना कंडीशन मीट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो एक प्लेयर है उनका राइट है, हाँ हमारी कुछ जो है ना वो रूल्स होने चाहिए, ऐसे माइट भी हो भी। देखो